29वां बाब। यहूदा का बादशाह हिजकिय्याह। हिजकिय्याह 25 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा, और उसने 29 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी माँ का नाम इबिया था, जो जिक्रिया की बेटी थी। उसने वही काम जो खुदावंद की नजर में दुरुस्त है, ठीक उसी के मुताबिक जो उसके बाप दाऊद ने किया था, किया। हैकल का पाक किया जाना। उसने अपनी सल्तनत के पहले बरस के पहले महीने में खुदावन के घर के दरवाजों को खोला और उनकी मरम्मत की, और वो काहिनों और लावियों को ले आया और उनको मशरिक की तरफ मैदान में इकट्ठा किया, और उनसे कहा, आए लावियों, मेरी सुनो। तुम अब अपने को पाक करो, और खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के घर को पाक करो, और इस पाक मकाम में से सारी नजासत को निकाल डालो, क्योंकि हमारे बाप दादा ने गुनाह किया, और जो खुदावंद हमारे खुदा की नजर में बुरा है वो ही किया, और खुदा को छोड़ दिया, और खुदावंद के मस्कन से मुंह फेर लिया, और अपनी पीठ उसकी तरफ कर दी, और उसारे के दरवाजों को भी बंद कर दिया, और चराग बुझा दिए, और इसराइल के खुदा के मकदिस में ना तो बखूर जलाया और ना सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाईं। इस सबब से खुदावंद का कहर यहूदा और यरूशलेम पर नाजिल हुआ, और उसने उनको ऐसा हवाले किया कि मारे मारे फिरें और हैरत और सुस्कार का बायस हों, जैसा तुम अपनी आंखों से देखते हो। देखो, इसी सबब से हमारे बाप दादा तलवार से मारे गए, और हमारे बेटे बेटियां और हमारी बीवियां असीरी में हैं। अब मेरे दिल में है कि खुदावन इसराइल के खुदा के साथ अहद बांधूं, ताकि उसका कहरे शदीद हम पर से टल जाए। आए मेरे फर्जंदो, तुम अब गाफिल न रहो, क्योंकि खुदावन ने तुमको चुन लिया है कि उसके हजूर खड़े हो और उसकी खिदमत करो और उसके खादिम बनो और बखूर जलाओ। हैकल की असर नौ मखसूसियत। तब ये लावी उठे, यानी बनी कहात में से महत बिन अमासी और यूएल बिन अजरिया, और बनी मरारी में से कीस बिन अब्दी और अजराया बिन यहलील, और जैरसूनियों में से युआख बिन जिमा और अदन बिन युआख, और बनी अलिस्फन में से सिमरी और यऊएल, और बनी आसिफ में से जकरिया और मतनिया, और बनी हिमान में से यहीएल और समई, और बनी यदुतून में से समाया और उज्जीएल। और उन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा करके अपने को पाक किया, और बादशाह के हुक्म के मुआफिक, जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक था, खुदावंद के घर को पाक करने के लिए अंदर गए। और काहिन खुदावंद के घर के अंदरूनी हिस्से में उसे पाक साफ करने को दाखिल हुए, और सारी नजासत को जो खुदावंद की हैकल में उनको मिली निकाल कर बाहर खुदावंद के घर के सहन में ले आए। और लावियों ने उसे उठा लिया ताकि उसे बाहर किद्रोन के नाले में पहुंचा दें, और पहले महीने की पहली तारीख को उन्होंने तकदीस का काम शुरू किया, और उस महीने की 8वीं तारीख को खुदावंद के उसारे तक पहुंचे, और उन्होंने 8 दिन में खुदावंद के घर को पाक किया। सो पहले महीने की 16वीं तारीख को उसे तमाम किया। तब उन्होंने महल के अंदर हिजकिय्याह बादशाह के पास जाकर कहा कि हमने खुदावंद के सारे घर को और सोख्तनी कुर्बानी के मजहबी को और उसके सब जरूफ को और नजर की रोटियों की मेज को और उसके सब जरूफ को पाक साफ कर दिया। इसके सिवा हमने उन सब जरूफ को जिनको आखिस बादशाह ने अपने दौरे सल्तनत में खता करके रद्द कर दिया था, फिर तैयार करके उनको मुकद्दस किया है, और देख, वो खुदावंद के मजहबे के सामने है। तब हिजकिय्याह बादशाह सवेरे उठकर और शहर के रईसों को फराहम करके खुदावंद के घर को गया, और वो
7 बैल और 7 मेंढे और 7 बर्रे और 7 बकरे ममलकत के लिए और मकदस के लिए और यहूदा के लिए खता की कुर्बानी के वास्ते ले आए। और उसने काहिनों यानी बनी हारून को हुक्म किया कि उनको खुदावन के मज़हबे पर चढ़ाएं। सो उन्होंने बैलों को ज़बह किया और काहिनों ने खून को लेकर उसे मज़हबे पर छिड़का। फिर उन्होंने मेंढों को ज़बह किया और खून को मज़हबे पर छिड़का, और बर्रों को भी ज़बह किया और खून मज़हबे पर छिड़का। और वो खता की कुर्बानी के बकरों को बादशाह और जमात के आगे नजदीक ले आए, और उन्होंने अपने हाथ उन पर रखे। फिर काहिनों ने उनको ज़बह किया और उनके खून को मज़हबे पर छिड़क कर खता की कुर्बानी की, ताकि सारे इस्राएल के लिए कफ़ारा हो, क्योंकि बादशाह ने फरमाया था कि सोख्ती कुर्बानी और खता की कुर्बानी सारे इस्राएल के लिए चढ़ाई जाए। और उसने दाऊद और बादशाह के गैबीन जाद और नातन नबी के हुक्म के मुताबिक खुदावन के घर में लावियों को झांझ और सितार और बरबत के साथ मुकर्रर किया, क्योंकि ये नबियों की मार्फत खुदावन का हुक्म था। और लावी दाऊद के बाजों को और काहिन नरसिंगों को लेकर खड़े हुए। और हिजकिय्याह ने मज़हबे पर सोख्ती कुर्बानी चढ़ाने का हुक्म दिया। और जब सोख्ती कुर्बानी शुरू हुई तो खुदावंद का गीत भी नरसिंगों और शाहे इस्राएल दाऊद के बाजों के साथ शुरू हुआ। और सारी जमात ने सिजदा किया, और गाने वाले गाने और नरसिंगे वाले नरसिंगे फूंकने लगे। जब तक सोख्ती कुर्बानी जल न चुकी ये सब होता रहा। और जब वो कुर्बानी चढ़ा चुके तो बादशाह और उसके साथ सब हाजरीन ने झुककर सिजदा किया। फिर हिजकिय्याह बादशाह और रईसों ने लावियों को हुक्म किया कि दाऊद और आसिफ गैबीन के गीत गाकर खुदावंद की हम्द करें। और उन्होंने खुशी से मदह सराई की और सर झुकाए और सिजदा किया। और हिजकिय्याह कहने लगा कि अब तुमने अपने आप को खुदावंद के लिए पाक कर लिया है, सो नजदीक आओ और खुदावंद के घर में ज़बीहे और शुक्रगुजारी की कुर्बानियां लाओ। तब जमात ज़बीहे और शुक्रगुजारी की कुर्बानियां लाई, और जितने दिल से राजी थे सोख्ती कुर्बानियां लाए। और सोख्ती कुर्बानियों का शुमार जो जमात लाई ये था 70 बैल और 100 मेंढे और 200 बर्रे। ये सब खुदावंद की सोख्ती कुर्बानी के लिए थे। और मुकद्दस किए हुए जानवर ये थे 600 बैल और 3000 भेड़ बकरियां। मगर काहिन ऐसे थोड़े थे कि वो सारी सोख्ती कुर्बानी के जानवरों की खालें उतार न सके, इसलिए उनके भाई लावियों ने उनकी मदद की जब तक काम तमाम न हो गया। और काहिनों ने अपने को पाक न कर लिया, क्योंकि लावी अपने आप को पाक करने में काहिनों से ज्यादा रास्त दिल थे। और सोख्ती कुर्बानियां भी कसरत से थीं, और उनके साथ सलामती की कुर्बानियों की चर्बी और सोख्ती कुर्बानियों के तपावन थे। यूं खुदावंद के घर की खिदमत की तरतीब दुरुस्त हुई। और हिजकिय्याह और सब लोग उस काम के सबब से जो खुदा ने लोगों के लिए तैयार किया था बाग बाग हुए, क्योंकि वो काम यकबारगी किया गया था।